दोस्तों, हम और आप लोगों ने कभी कहीं पर सत्य साई बाबा का नाम था सुना ही होगा, या फिर उनके चमत्कारों को किसी न किसी के माध्यम से देखा जरूर होगा। रत्नाक्रम उर्फ सत्य साई बाबा खुद को शिरडी के साई बाबा का अवतार बताते थे और हवा में हाथ घुमाकर चमत्कार करते थे। और तो और लोगों के दुख दर्द को भी आराम से दूर कर दिया करते थे। ऐसे में सत्यनारायण राजू सत्य साई बाबा कैसे बने, इसको लेकर आपको बनाते हैं। दरअसल सत्य साई बाबा का जन्म 23 नवंबर 1926 की पुट्टपर्थी नाम के एक गांव में हुआ था, जो कि उस समय यानी मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर आया करता था। 8 मार्च 1940 ये तारीख ऐसी थी जब सत्यनारायण राजू को अपने अवतार होने का एहसास हुआ। हुआ कुछ ऐसा कि जब उनकी उम्र 14 साल की थी, तब उन्हें एक बिच्छू ने डंक मार दिया था, जिसके बाद से ही वो कई घंटों बेहोश रहे। दावा किया जाता है कि इसके बाद से ही उन्होंने अचानक से ही संस्कृत बोलना शुरू कर दिया था, जो कि इससे पहले उन्होंने न कहीं सुनी थी न पढ़ी थी। इसके बाद से जब सत्य साई बाबा को घर लाया गया, तब उन्होंने 23 मई 1940 को अपने परिवार वालों को अपने सामने बुलाया और हवा में से मिठाई और फूल निकालकर दिखाए। ये देखकर उनके पिता को काफी गुस्सा आया कि उन पर कहीं किसी भूत प्रेत का साया है। उन्होंने छड़ी दिखाई और सत्य साई से असलियत बताने को कहा। तब सत्य साई बाबा ने घोषणा की कि वह शिरडी के साई बाबा का दूसरा अवतार है, और तभी से उन्हें सत्य साई बाबा के नाम से जाना जाने लगा। धीरे धीरे उनके भक्तों की तादाद बढ़ने लगी। हर गुरुवार को उनके घर में भजन की शुरुआत हुई, जो बाद में रोजाना शुरू होने लगा। साल 1944 में उनके एक भक्त ने गांव में उनके लिए एक मंदिर बनवाया, जिसे अब पुराने मंदिर के नाम से जाना जाता है। 1948 में पुट्टपर्थी में एक और आश्रम का निर्माण कराया गया, जिसे प्रशांति निलयम का नाम दिया गया, और तब से ही यही बाबा का मुख्य आवास बन गया। इसके बाद से ही बाबा ने पूरे भारत की यात्रा शुरू की, जिससे उनके भक्तों की संख्या में और भी इजाफा हुआ। बाबा के इस भक्ति के मेले में कई नामी गिरामी लोग भी शामिल थे। भक्त बताते हैं कि बाबा के प्रसिद्धि की एक वजह यह भी थी कि उन्होंने कभी भी किसी को भी अपने धर्म को छोड़ने के लिए नहीं कहा था। इसलिए उनके भक्तों में सभी धर्मों के लोग शामिल थे। हालांकि सच ये भी है कि साईं बाबा के पास आने वालों का ही लोगों में से अधिकतर लोग उनके दिखाए गए चमत्कारों से प्रवाहित होकर उनके पास आते थे। और इस दौरान बाबा ने साथ कई कंट्रोवर्सी भी जुड़ी। साल 2002 में इंडिया टुडे ने सत्य साईं बाबा पर एक कवर स्टोरी की थी। इस स्टोरी में जादूगर पीसी सरकार ने बताया था कि चमत्कार बस मामूली जादूगरी है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि मशहूर जादूगर पीसी सरकार कई महीनों तक श्री सत्य साईं बाबा से मिलने के फिराक में थे। उन्होंने मीटिंग के लिए कई बार अर्जियां भी दी थीं, लेकिन सभी अर्जियां रिजेक्ट कर दी जाती थीं। तब पीसी सरकार ने एक तरकीब निकाली और उन्होंने खुद को बंगाल के एक बड़े व्यापारी का बेटा बताया और बाबा से मिलने पहुंच गए। बाबा ने अंदर बुलाया और मुलाकात की और पीसी सरकार को आशीर्वाद दिया। पीसी सरकार ने जब आशीर्वाद मांगा, जिसके बाद से बाबा एक कमरे में गए और 2 मिनट बाद लौटे। कमरे से आने के बाद उन्होंने फिर से अपना हाथ हवा में घुमाया और संदेश मिठाई का एक टुकड़ा पीसी सरकार के हाथों में दे दिया। पीसी सरकार बोले, बाबा मुझे संदेश नहीं रसगुल्ला पसंद है। इसके बाद से पीसी सरकार ने बिल्कुल बाबा की तरह हवा में हाथ घुमाया और संदेश को रसगुल्ले में परिवर्तित कर दिया। इस बात से सत्य साईं बाबा इतने ज्यादा नाराज हुए कि पीसी सरकार को आश्रम से बाहर निकल दिया गया। जिसके बाद से पीसी सरकार ने बताया कि सत्य साईं बाबा जो अपने हाथों से भभूत निकालते हैं, वो मात्र कोई भी जादूगरी नहीं है। पीसी सरकार ने दिखाया कि हवा से भभूत निकालने जैसा कुछ भी नहीं होता है। असल में बाबा के हाथ में एक छोटी नरम चौक का टुकड़ा होता था, जिसे मसलकर भभूत बना दिया जाता था। इसके अलावा हाथ से घड़ियां निकालना भी बस हाथ की सफाई का खेल था। यहां तक कि इंटरनेट का युग आने के बाद भी कई लोगों ने बाबा के वीडियो की पड़ताल करके दिखाया। लोगों ने दिखाया कि तमाम चमत्कार जो बाबा करते थे, वो आम जादूगर भी कर सकता है। ऐसा ही एक वीडियो दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। वीडियो में सत्य साई एक आदमी को अवार्ड दे रहे थे। इसके बाद से उन्होंने हवा में हाथ घुमाया और माला निकाली और अवार्ड देने वाली व्यक्ति के गले में डाल दिया। लेकिन जब इस वीडियो को गौर से देखा गया तो पता चला कि एक आदमी जिसने बाबा के हाथ में अवार्ड देने के लिए उन्हें थमाया था, उसी ने बाबा के हाथ में चुपके से माला भी थमा दी थी।
सत्य साईं बाबा के चमत्कारों से पर्दा उठाने वाले पहले कुछ लोगों में एक नाम भी शामिल था, बासव प्रेमानंद। बासव प्रेमानंद 1975 में बाबा को पहली बार बाबा को चुनौती देना शुरू किया था। उन्होंने फेडरेशन ऑफ इंडियन रैशनलिस्ट एसोसिएशंस का गठन किया था और इसके माध्यम से अंधविश्वास के खिलाफ मुहिम शुरू की। ऐसे में साल 1993 में प्रेमानंद ने एक किताब लिखी, मर्डर्स इन साईं बाबाज बेडरूम। किताब में एक घटना का जिक्र था जो जून 1993 में घटी थी। उस रोज बाबा के 4 भक्त देर रात चाकू लेकर बाबा के कमरे में घुस गए। बाबा के निजी सहायक ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस लड़ाई में बाबा के 2 सहायक मारे गए, 2 को गहरी चोट आई। सत्य साईं बचकर वहां से निकल गए। हमलावरों से निपटने के लिए पुलिस बुलाई गई और जिसके बाद से पुलिसिया कार्यवाही में 4 हमलावर मारे गए और मामला यहीं पर निपट गया। बासव प्रेमानंद इस मामले को अदालत में लेकर गए और दावा किया कि सरकार के दबाव में इस मामले की तहकीकात रोक दी गई है। सत्य साईं बाबा से सोने की अंगूठी और चैन निकलने की बात को भी प्रेमानंद अदालत में लेकर गए और उन्होंने कहा कि जो गोल्ड कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा किया जाना चाहिए उन पर, क्योंकि अदालत में उन्होंने यह दलील की थी कि जो बाबा के द्वारा जो भी पैदा किया गया सोना है वो अवैध की श्रेणी में आता है। हालांकि इन दोनों मामलों को अदालत के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। प्रेमानंद के अलावा और भी कई ऐसे लोग थे जिन्होंने सत्य साईं बाबा पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि सत्य साईं बाबा के संगठन ने इसका खंडन कर दिया था। ऐसे में सत्य साईं बाबा के भक्त कहते हैं कि बाबा के ऊपर इल्जाम लगाने वाले विदेशी लोग थे और उनका सिर्फ यह मकसद था कि साधु संतों सनातन धर्म को बदनाम कर दिया जाए। बता दें कि कई जानी मानी हस्तियां भी बाबा के भक्तों में शामिल थे। सत्य साईं बाबा पर जो ये तमाम इल्जाम लगे थे उसके बावजूद भी बाबा की जो प्रसिद्धि थी उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आई थी। जीते जी भारत के प्रधानमंत्री जज सेना के जनरल साईं बाबा से आशीर्वाद लेने जाया करते थे। ऐश्वर्या राय, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, अर्जुन रणतुंगा जैसे कई हस्तियां भी इन लोगों में शामिल थीं। श्री सत्य साईं बाबा की जिंदगी का एक दूसरा पक्ष भी था जो ये था कि जिसके चलते लोग उनकी सराहना भी करते थे। दरअसल साल 1971 में श्री सत्य साईं ने एक ट्रस्ट की स्थापना की। ट्रस्ट के माध्यम से गरीबों के लिए मुफ्त में चिकित्सालय और शिक्षा केंद्र बनाए। 1995 में उन्होंने पीने के पानी की आपूर्ति के लिए परियोजना शुरू की और पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में पानी पहुंचाया। इसके अलावा उन्होंने पुट्टपर्थी और बेंगलोर में कई अस्पताल भी बनाए। साल 1991 में पुट्टपर्थी में 150 एकड़ पर सत्य साईं ट्रस्ट ने एक हवाई अड्डे का निर्माण भी करवाया। बता दें कि सत्य साईं के जो भी आलोचक थे उनका यह कहना था कि उन्होंने तमाम परोपकार किए लोगों के लिए, लेकिन ये सब उन्हीं पैसों से किया गया था जो लोगों को मूर्ख बनाकर लिया गया था। सत्य साईं ने अपने जीवन काम में अपने आप को लेकर 2 भविष्यवाणी भी कर दी थी। पहले भविष्यवाणी उन्होंने की थी कि उनकी मृत्यु 84 वर्ष की अवस्था में होगी और लेकिन 24 अप्रैल 2011 को ही 84 वर्ष की उम्र में ही उनका निधन हो गया। वहीं उनकी दूसरी भविष्यवाणी यह थी कि वह फिर से जन्म लेंगे और उनका वह दूसरा जन्म प्रेम साईं बाबा के नाम से कर्नाटक में होगा, लेकिन कब होगा, कहां होगा, इसका जिक्र अभी तक किसी को नहीं पता है और न हुआ है। बता दें कि सत्य साईं की जिंदगी पर 2 मत अभी भी रखे जाते हैं। कुछ लोग हैं जो उनके चमत्कारों को अभी भी सत्य मानते हैं और कुछ लोग हैं जो उनके चमत्कारों पर तरह तरह के तर्क करते हैं। लोगों का कहना यह भी है कि बाबा लोगों को अपनी तरफ करने के लिए ऐसे चमत्कार करते थे। बहरहाल इसका भी जवाब मौजूद। ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है और उसकी मौजूदगी से दुनिया का कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता है। सनातन धर्म से लेकर दुनिया में ऐसी तमाम धर्म है जिसमें तमाम साधु सन्यासी और ईश्वर के मानने वाले लोग शामिल हैं जिनकी ईश्वर में गहरी आस्था है और उन लोगों में धर्म के आधार पर समाज में परिवर्तन लाने के लिए चमत्कार भी किए। लेकिन इस बात को भी नहीं झूठ लाया जा सकता है कि सनातन धर्म सहित विभिन्न धर्म में ऐसे भूत सारे लोग भी धूर्त है जो बाबा बनके और मौलवी बनके मौजूद है, जिन्होंने धर्म के आधार पर लोगों को बेवकूफ बनाया है। लेकिन वर्तमान समय में एक इंटरनेट युग का समय आ गया है और सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। इसमें कोई भी चीज किसी से छुपी नहीं होती। भारतीय संविधान में लोगों को बोलने और लिखने की आजादी भी दी है। हमारा उद्देश्य
बाबा की छवि को खराब करना या बाबा की छवि को अच्छा बताना बिल्कुल नहीं था। इसीलिए हमने बाबा के ऊपर जितने आप लगे हैं उसके साथ साथ उन्होंने जितने अच्छे काम किए हैं उसका भी जिक्र किया है। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य दोस्तों सिर्फ इतना है कि आप तक जागरूकता और जानकारी आए। इस वीडियो को बनाने में हमने कहीं अखबार और प्रतिष्ठित चैनलों का सहारा लिया